आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाएंगे जिनके एक नहीं दो नहीं पूरे 60 बच्चे हैं। इन बच्चों को मिलने वाली सहूलियात और लाइफस्टाइल ने सबको हैरान करके रख दिया। ये खातून आखिर कौन है, इनके शोहर कौन सी मशहूर शख्सियत हैं और दोनों मियाँ बीवी इतने बच्चों को कैसे पालते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। पिछले साल पहली रमजानुल मुबारक को हमारा ये पहला अपना घर शुरू हुआ था 5 बच्चों के साथ। 1 साल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और आज हमारे पास 60 बच्चे हैं। दीवार पे तस्वीरें लगी हैं, किसी बच्चे के नीचे लिखा है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। जो फिर जिस बच्चे ने ख्वाहिश की ना, हमने उसकी उस यूनिफॉर्म में एक एक पिक्चर बनाई और मेन वॉल पे लगा दी। आपने बड़े होकर क्या बनना? डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेजबान अनीब जहीर। आज हम जिस घर के अंदर मौजूद हैं, इस घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, पूरे 60 के करीब बच्चे हैं। और बात यह है कि इन 60 के 60 बच्चों की माँ एक ही है। सोफिया वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, एक नहीं दो नहीं 60 बच्चे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह ताला का मुझ पे ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, इन बच्चों की माँ बनाया है। और बस मैं यही कहूँगी कि ये इस्तात अल्लाह ताला की तरफ से है। सोफिया वड़ैच साहिबा ने अपना घर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसके अंदर डिफरेंट जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहते, जिनके बाप नहीं रहते या वो गरीब हैं, अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, उनको यहाँ लेकर आती हैं और यहाँ लाकर इन बच्चों की देखभाल ऐसे करती हैं कि जैसे इनका अपना घर होता है। शॉर्ट्स में आप देख रहे होंगे किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। इनके लिए पढ़ने लिखने का इंतज़ाम भी मौजूद है और हर वो आसाइश जो बच्चों को अपने घर में मैसर होती है वो यहाँ पर मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अपने घर में भी वो आसाइशें नहीं मिल सकती, वो खाने पीना नहीं मिल सकता, वो बैठना बिठाना नहीं मिल सकता, वो उनको रहाइश नहीं मिल सकती। लेकिन सोफिया वड़ैच साहिबा ने इनको अपने घर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं और ये कहती हैं ये बच्चे किसी और के नहीं, ये 60 के 60 बच्चे मेरे अपने हैं। मैम, 60 बच्चे, सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? ये पिछले साल पहली रमजानुल मुबारक को हमारा ये पहला अपना घर शुरू हुआ था। 5 बच्चों के साथ हमने ये स्टार्ट किया था और उसके बाद ये सफ़र चलते चलते आज 1 साल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे पास 60 बच्चे हैं और हमारे पास 3 घर हैं कैवेलरी ग्राउंड में। और कैवेलरी ग्राउंड में इसलिए जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा अपना घर भी कैवेलरी ग्राउंड में है, तो ये घर करीब लेने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करना चाहती थी। क्योंकि जब तक मैं इन्हें अपना टाइम नहीं दूंगी, इनके साथ खुद इंटरेक्ट नहीं करूंगी, तब तक इन बच्चों में वो फीलिंग, वो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं कि मैं इनकी माँ हूँ। यहाँ पर अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पर आया हूँ तो आते साथ ही मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, ये बच्चे सारे आपको मामा मामा कह के पुकार रहे थे। हम अक्सर घरों में जाते हैं जो जिन्होंने बच्चे पाले होते हैं, तो उनका एक माहौल ऐसा ही होता है कि जैसे वो बच्चों को एक खिदमत खलक कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से बच्चों के साथ उनका इंट्रैक्शन नहीं होता। और ये तो बच्चे आपके इतना करीब हैं, खेल रहे हैं, ना कोई इनको डर है आपका, कैसे? माँ का लफ्ज़ ही जो है ना, वो प्यार और शफ़क़त भरा लफ्ज़ है, तो उससे फिर माँ से डरना कैसा। माँ थोड़ा डांटती भी है, समझाती भी है, लेकिन बच्चों को अच्छी बुरी बात के लिए समझाती है। अदरवाइज़ हमारा ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों को लेके कि इनको डांटा जाए। इवन यहाँ पे जो हमारे पास स्टाफ है उसको भी सख्ती से इस चीज़ पे पहले दिन से ब्रीफ किया गया है कि आपने बच्चों को बिल्कुल भी ऊंचा नहीं बोलना, इनके साथ मिसबिहेव नहीं करना और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि इन बच्चों को हम लेके आए हैं प्यार से बड़ा करने के लिए, इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, इनको अच्छा और मुफीद शहरी बनाने के लिए। और इन बच्चों को अगर हम एटिकेट्स, प्यार, तमीज़, तहज़ीब सिखाएंगे, आज इनके साथ उस तरह से पेश आएंगे, तो कल को ये जाके सोसाइटी में इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। आपके हस्बैंड हैं DIG पंजाब हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, बच्चों के साथ ऐसे ही मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं? उनका इतना टाइम तो नहीं जितना मेरा गुजरता है, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी ही अब ये बच्चे हैं। तो बट हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वो ज़रूर आते हैं, बच्चों को मस्ट होता है उनका विज़िट। और बच्चों के साथ हफ्ते में 1 दफ़ा इनको कहीं बाहर शॉपिंग पे ले जाते हैं, तब हम सब साथ में जाते हैं, मेरे अपने बच्चे, महबूब और ये सब बच्चे, हम सब लोग मिल के एक दिन वीक में शॉपिंग डे करते हैं। और वो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बच्चों की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी तो यहाँ पूरी हो जाती हैं, इनके कपड़े, जूते, एवरीथिंग, वो मैं खुद शॉपिंग करती हूँ उनकी। लेकिन एक बच्चों को ख्वाहिश होती है ना कि ये पसंद से ख़रीदा गया है, ये टॉय मेरी पसंद का है, या ये जूता मैंने अपनी पसंद से लिया, ये ग्लासेस मैंने अपने शौक़ से लिए। तो वो एक चीज़ इनमें कॉन्फिडेंस देने के लिए हम लोग इनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। अच्छा, होता ये है कि किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई ज़िंदगी में ऐसी सामने से एक चीज़ गुजरी हो जिसके बाद लोग फ़ैसला करते हैं ये कदम उठाने का।
कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुआ था जिसके बाद आपने ये कदम उठाया? मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने अपने घर में यही चीज़ें होते हुए देखी हैं। अपने वालिद साहब को हमेशा लोगों के लिए काम आते देखा, लोगों की भलाई करते देखा। जो भी आ जाता था वो हमारे घर से खाली हाथ नहीं जाता था। जब से मैंने होश संभाला, मैंने यही देखा कि मेरे वालिद साहब खुद सुबह लंगर बना के गरीबों में तकसीम किया करते थे। इसके अलावा भी बहुत से फलाई काम, बहुत से भलाई के काम जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे, और आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें मेरी ज़ात का हिस्सा बनती गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं खुद वो सब कुछ करना शुरू हो गई जो मेरे वालिद साहब किया करते थे। और उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2009 में। तो मैं क्योंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे उनकी लेगेसी को फिर आगे लेके चलना था। तो उसके बाद उनकी जो चीज़ें वो किया करते थे, लंगर तकसीम करना, स्टाइपेंड देना, राशन देना डिफरेंट फैमिलीज़ को, वो तो हमने कंटिन्यू एज़ इट इज़ किया, बल्कि कोशिश किया उसको इंक्रीज़ करने का, वो भी हमने किया। बट एक दिल को तसल्ली नहीं थी, यही लगता था कि ये काफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी बड़े काम के लिए भेजा है, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो बेमकसद नहीं दी, और उसको यूँ बेमकसद गुजार के चले जाना ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए फिर लास्ट ईयर फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये बच्चों का काम शुरू किया। और बच्चों का काम शुरू करने का शायद रीज़न ये था कि मैं खुद एक माँ हूँ, और मैं जब अपने बच्चों को देखा करती थी और सड़क पे जाने वाले बच्चों को जो भीख मांग रहे होते थे, या किसी के बारे में मैं सुनती थी कि उनके साथ मिसहैप हो गया, टीवी पे देखती थी या वैसे सुनती थी, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक माँ होने के नाते अपने बच्चों का जहन में आ जाता था उन बच्चों को देख के। तो हमेशा मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह ताला मुझे किसी दिन ये इस्तिताअत दे कि मैं इन सब बच्चों के गम समेट सकूं, इनको माँ बन के पाल सकूं, इन्हें इस बेरहम माशरे से बचा के कहीं सेफ़ जगह पे ले आऊँ जहाँ पे मैं इनसे प्यार करूँ, इनका ख्याल रखूँ। ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई बच्चा आपके पास आया हो कि उसकी जो कहानी है, उसके माँ बाप की कहानी है, वो सुन के आपकी आँख में आंसू आ गए हों? एक वालिदा बच्चे की आई हमारे पास, ये चंद माह पहले की बात है, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। उस वक्त तक हमारा क्राइटेरिया था कि हम लोग यतीम या मस्कीन बच्चों को रखते थे। तो उसने मुझे आके कहा कि ये मेरा बच्चा है, 4 साल इसकी उम्र है, तो आप इसे प्लीज़ अडॉप्ट कर लें। तो मैंने कहा कि देखें, आपके हस्बैंड भी ज़िंदा हैं, आप भी लोगों के घरों में काम कर रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, तो हम आपके बच्चे को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, बेड रिडन है, लास्ट स्टेज पे, तो मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाती हूँ और अपने हस्बैंड की दवाइयाँ अफोर्ड कर रही हूँ। तो मैं अपने बच्चे को ना प्रॉपर खाना दे पा रही हूँ, ना मैं इसकी परवरिश कर पा रही हूँ, ना स्कूलिंग इसकी मैं कैसे स्टार्ट करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा खाना खाए, जैसे आपके पास बाकी बच्चे मैंने देखे हैं उस तरह से ये रहे। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते। तो उसने मुझे कहा कोई तरीका हो सकता है कि आप इसे रख लें। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी। तो उसके बाद उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने मुझे कहा फिर मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि ये बच्चा यतीम हो जाए जल्दी, फिर आप इसे रख लेंगी। तो वो लम्हा था कि मुझे लगा कि नहीं, क्राइटेरिया जो है ना इंसान का अपना बनाया हुआ और इंसानियत से बढ़ के नहीं है। मैंने उसी वक्त उनसे माजरत की, उठ के उन्हें प्यार किया, और मैंने कहा प्लीज़ अभी इस बच्चे को छोड़ जाएं और इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं, ये मेरा बच्चा है आज से। और उसके वालिद भी इतने खुश हुए। उसके बाद जब तक वो ज़िंदा रहे, 3-4 बार वो महीने बाद, ऐसे 2-3 हफ्ते बाद इस बच्चे से मिलने आया करते थे उसकी माँ के साथ। और जब मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो लास्ट टाइम आए मिलने, तो मैं उस वक्त यहीं पे थी, तो मैं गुज़र रही थी, तो वो बाहर बैठे बच्चे से गपशप कर रहे थे वालिदैन। तो उन्होंने मुझे सलाम किया और मुझे कहा कि बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अब सुकून से मर सकूँगा कि मेरा बच्चा एक बहुत प्यार करने वाले माँ बाप के पास, और एक बहुत ही पुरसकून जगह पे, और एक बहुत ही, जिसे आप कहते हैं ना कि अल्फाज तो उनके फ़र्क थे, बट प्रोटेक्टेड एक जगह पे महफूज है मेरा बच्चा। उनके एग्जैक्ट ये वर्ड थे कि मेरा बच्चा महफूज है अब। और मतलब मुझे बहुत खुशी, उन्होंने मुझे दुआ दी, और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। दीवार पे तस्वीरें लगी हैं, किसी बच्चे के नीचे लिखा है आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। तालीम का क्या निज़ाम है? कई बच्चों ने कहा कि हमने डॉक्टर बनना है, कुछ ने कहा हमने इंजीनियर बनना है, कुछ ने कहा हम आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि हमने पुलिस ऑफिसर बनना है, जजेस बनना है। तो जो फिर जिस बच्चे ने ख्वाहिश की ना, हमने उसकी उस यूनिफॉर्म में एक पिक्चर बनाई और मेन वॉल पे लगा दी। उसकी रीज़न ये है कि जब ये बच्चे ओवर द ईयर्स अपने आप को उस यूनिफॉर्म में रोज़ उठ के देखा करेंगे ना, तो इनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी कि हमने ये बनना है। बात सुनो, क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा नाम? कौन है ये? मम्मा सोफिया। मम्मा सोफिया? मम्मा सोफिया अच्छी है? यस। मम्मा सोफिया प्यार करती है?
यस मारती है? नहीं मारती। प्यार आपने बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर डॉक्टर बनना है? नहीं जी, इस बच्चे ने डॉक्टर बनना है। ये बच्चों की यहाँ पे ग्रूमिंग हो रही है। कैसे हो आप? ठीक मामा सोफिया अच्छी है? इधर से अच्छी है मारती तो नहीं है? नो क्यों मारती? खुश हो? यस खेलते हो? यस क्या खेलना पसंद? सबको पसंद है सब कुछ पसंद है। आपका क्या नाम है? मेरा लिस्ट क्या नाम है? मेरा मेरा बड़ी विश्वास ये बच्चा जी सुना है, ये बच्चा मैंने सुना है शरारती है। बहुत शरारती है और इतनी मज़े की पंजाबी बोलता है। आप इससे बात करके देखें, आपको पंजाबी में जवाब देगा। क्या हाल है? मेरा बच्चा है क्या हाल चाल है? ठीक हो? मेरा है मेरा मेरा नाम है नहीं जी, बच्चा घबरा गया है। ये इन बच्चों का घर है और ये इन बच्चों की माँ है। चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे आके मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, प्यार ले रहे हैं और जो सोफियाँ हैं वो उनको प्यार दे रही हैं। ये जो अपना घर का कॉन्सेप्ट है, ये वाकई बच्चों के लिए अपना घर है और ये बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। नीचे इनका नंबर भी चल रहा होगा जिसमें आप अगर डोनेशंस भेजना चाहें तो डोनेशंस भी भेज सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना ये कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।